एक कवि बड़े भाव से कहते हैं, घरों की शान है बेटी, घरों की मान है बेटी, पिता का मान है बेटी, माँ का सम्मान है बेटी। वही घर घर कहते हैं जहां जन्मी है बेटियां, वही घर घर कहते हैं जहां जन्मी है बेटियां। बेटा तो भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती, बेटा तो भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती। हमारी बेटियां सौभाग्य से होती है महाराज। जिस घर में प्रथम बेटी का प्राकट्य हो जाए, समझ लेना चाहिए वो घर सौभाग्यशाली है, वो परिवार सौभाग्यशाली है जहां पहली बेटी का प्राकट्य हो महाराज। लेकिन आज समाज को देख करके बड़ा दुख होता है, लोग बेटियों को जन्म ही नहीं लेने देते हैं महाराज, उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं। सबको बेटा चाहिए हैं, सबको बेटा चाहिए महाराज, बेटी तो किसी को चाहिए ही नहीं। और अगर पूछा जाए बेटे से क्या करोगे, तो यही कहते महाराज हमारा वंश चलाएगा। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, वंश केवल बेटा चला सकता है क्या? बताइए आप लोग बताइए, अकेला बेटा वंश चला सकता है? ओ मैया बताइए, चला सकता है? वंश कब चलता है, कब चलता है वंश? जब किसी की बेटी तुम्हारे घर बहू बन करके आती है तभी तो तुम्हारा वंश चलता है ना। जब किसी की बेटी तुम्हारे घर बहू बन करके आती है तब तुम्हारा वंश चलता है। केवल बेटा वंश नहीं चलाता है, वंश चलाने के लिए जितनी भूमिका एक बेटे की होती है उतनी ही भूमिका एक बेटी की भी होती है महाराज। ये 1999 से लेकर के 2010 तक जो हम लोगों ने समाज में भ्रूण हत्याएं करी हैं, बेटियों की हत्या गर्भ में ही करी हैं, उसी का यह प्रमाण है आज के समय में कि समाज में बेटियां है ही नहीं महाराज। जा जाओ ये को महाराज कोई चेली बताया है, चल बताया तो कोई कुने नहीं आजकल महाराज। अरे महाराज कोई चेली बताया हमार चल बेवण हरो है। अरे कहां से बताओ भैया, तुमने तो उन्हें जन्म ही नहीं लेने दिया, गर्भ में ही मार दिया महाराज। सच कहूं बेटा तो केवल एक वंश को चलाता है, अरे बेटी तो तीन तीन वंशों को तार देती है महाराज। बेटा केवल एक वंश को चलाता है, एक सुयोग्य बेटी तो तीन वंशों को चलाती है। जिस घर में एक सुयोग्य बेटी हो जाती है वो पिता के वंश को, माता के वंश को और पति के वंश को तार देती है। जब हमारे घर में बेटी का प्राकट्य होता है तो हमारे पितृ जिस लोक में भी होते हैं, हमारे देवता हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होकर के नृत्य करने लग जाते हैं महाराज। हमारे सारे पितरों को जब पता चलता है कि हमारे घर में हमारे वंश में बेटी उत्पन्न हो गई तो वो नाचने लगते हैं, देवता पुष्प बरसाने लगते हैं। पितर और देवता सोचते हैं ये जीवन में कभी अपने घर में पूजा नहीं करेगा, लेकिन भैया जिस समय ये अपनी बेटी का कन्यादान करेगा उस समय तो जरूर यह पूजा करेगा। पितर सोचते हैं भैया कभी ये नांदी श्राद्ध ना करे, आपदेव नहीं करे, लेकिन कम से कम जिस समय ये अपनी बेटी की विदाई करेगा उस समय तो कम से कम हमारे लिए ये आपदेव करेगा महाराज जी। देवता सोचते हैं जीवन में कभी यज्ञ नहीं करेगा, लेकिन जिस समय अपनी बेटी का विवाह करेगा उस समय तो कम से कम ये यज्ञ करेगा महाराज। लेकिन आज वो यज्ञ भी हम अपने घर में नहीं करते हैं, वही लीजिए हम बैंकेट हॉल में न जानो महाराज। आजकल एक बड़ा अच्छा फैशन चल गया है समाज में, बैंकेट हॉलों में जाकर के विवाह करने का। बैंकेट हॉल में उस परिस्थिति में जाना चाहिए जब
तुम्हारे पास जगह ना हो, हैं? तब जाकर के जाना चाहिए। और अगर हो सके अपनी बेटी की विदाई अपने घर से ही करनी चाहिए। ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि जब तुम्हारी बेटी विदा होकर के जाती है उस समय तुम्हारी देहली का वो भोजन करके जाती है। उस देहली में चावल छोड़ करके जाती है मेरी माँ, उस देहली में पुष्प छोड़ करके जाती है, चावल छोड़ करके जा रही है। वो लक्ष्मी रूपा है, वो वरदान दे रही है कि मेरे पिता की देहली के भीतर कभी भी अन्न की कमी ना हो। पुष्प डाल करके जा रही है, वो निवेदन कर रही है प्रभु से कि जिस प्रकार आज तक मेरे पिता का ये घर फूल की तरह खिला हुआ था, ऐसे आगे भी खिले महाराज। कन्या रूपी बिटिया जब तुम्हारे घर के देहली का पूजन करके जाती है तो तुम्हारा घर फूलता है, फलता है महाराज। लेकिन अब तुम विदाई भी अपनी बेटी का अपने घर से नहीं कर रहे हो, उन बैंकेट हॉलों से कर रहे हो, तो फिर वो बैंकेट हॉल ही फल फूल रहे हैं महाराज। हैं कई लोगों को नहीं महाराज दिन बेटी चीनी ब्याह करोगो, दिन बेटी महाराज अकाल पड़ेगो। अरे भैया क्यों नहीं पड़ेगा? तुमने अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया को घर से विदाई नहीं किया, उस बैंकेट हॉल से विदा किया, तो भैया वो तो उस बैंकेट हॉल की देहली को ही पूछ करके जा रही है। हाँ ना, तो ये जो ठीक है, घर में जगह ना हो तो बैंकेट हॉलों में जरूर विवाह करो, लेकिन विदा उसको अपने घर से ही करो महाराज। ये नियम होना चाहिए हमारा। तो बेटा तो भाग्य से होता है, बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं। जब से हिमालय राज के घर में वो बेटी का प्राकट्य